अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धाणम् ळमो आयिर्याणम् ळमो बच्छायाणम् ळमो लोजे सौसाकूडम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत शिरोमणि प्रवचन माला एक आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के आगे बढ़ रही है। जीवन के प्रवास में साधना और स्वाध्यायमयी जीवन में गुरुवर के जहाँ जो भी प्रेरक प्रसंग घटे उनका स्मरण किया जा रहा है। सन 1985 की शुरुआत हो गई है। गुरुवर आचार्य श्री का प्रवास मध्य प्रदेश सागर जिले की एक प्रसिद्ध नगरी खुरई में हुआ। खुरई नगरी जैन समाज के हिसाब से बड़ी नगरी है। धार्मिक वातावरण है। परिवारों की पहचान में समूचे देश में दो परिवारों ने विशेष पहचान बनाई। एक श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमार जी का अपना परिवार सेठ जी परिवार के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है। मूल नायक पारसनाथ भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा है। और दूसरी तरफ गुरहा जी परिवार एक प्रतिष्ठित पुराना परिवार है। उनके परिवारी जनों का भी एक बहुत बड़ा मंदिर है। और भी मंदिर हैं, गुरुकुल है। खुरई नगरी में धर्म की प्रभावना का वातावरण रहा है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में प्रवास और विहार होने के लगभग 4-5 वर्ष सागर के बाद में, इतने वर्ष बाद में खुरई नगर में प्रथम आगमन आचार्य श्री का हुआ। समाज में काफी उत्साह था। महावीर जयंती का संदर्भ सामने था। मेरे लिए भी खुरई नगरी कुछ खास स्मृतियों के साथ जुड़ी थी, क्योंकि वैसे खुरई आना जाना तो गृहस्थ जीवन में रहा ही, क्योंकि गृहस्थ जीवन के चाचा यूसी जैन जो यहाँ पर संस्कार शिविर में सम्मिलित हुए थे, वो वहाँ पर लेक्चरर थे ही। 2 वर्ष का अध्ययन भी मेरा 10वीं 11वीं कक्षा का वहीं पर हुआ। गृहस्थ जीवन के बड़े भाई ने भी वहीं से डिप्लोमा किया, डिग्री ली, तो उनका भी भाव था कि इन्हें भी खुरई में अध्ययन कराया जाए। और उनके सहयोग से
मेरा 2 वर्ष का अध्ययन विशेष रूप से सुरेंद्र कुमार जी जो यहाँ पर आए थे चतुर्मास में, बिलासपुर में अभी कार्यरत हैं, सर्विस में हैं, तो विशेष रूप से 2 वर्ष का अध्ययन मेरा लौकिक शिक्षण वहाँ पर हुआ। तो जब संघ वहाँ पर पहुँचा तो आचार्य श्री के प्रति तो जिज्ञासा का भाव था ही। अब वहीं पर पड़े हुए कोई महाराज वहीं पर आए तो शिक्षकों में, समाज बंधुओं में और विद्यार्थी वर्ग में जैन जनों में रुचि तो रहती है। प्रवास हुआ। महावीर जयंती का आयोजन बड़े रूप में मंदिर के सामने सेठ जी के मेन रोड पर हुआ। आचार्य श्री के प्रवचन के प्रति जैन जैनेतरों में बड़ी जिज्ञासा थी। संघ का नाम समाज ने, जैन जैनेतरों ने सुन रखा था। आचार्य श्री के प्रति सभी लोग श्रद्धालु रहते ही हैं, लेकिन सुयोग कुछ ऐसा बना कि उस महावीर जयंती के कार्यक्रम की संयोजना में गुरुवर का आशीर्वाद कुछ ऐसा मिला कि मुझे भी कुछ बोलने के लिए गुरुवर ने अवसर दिया। अब आचार्य श्री के सामने अपन क्या इतना बड़ा संघ, फिर भी जो भी आचार्य श्री की दूरदर्शिता रही हो, भाव रहा हो, तो आचार्य श्री के प्रवचन के पहले थोड़ा मेरा भी प्रवचन हुआ। उसमें एक बात मैंने रखी जैन जैनेतरों के बीच में कि ये जो महावीर जयंती आ रही है, इस महावीर जयंती का जैन परंपरा में बड़ा महत्व है। जिन शासन के रूप में, जैन सिद्धांतों के रूप में, और महावीर केवल जैनियों के ही नहीं थे, महावीर तो जन जन के थे, प्राणी मात्र के थे। और मैं ऐसा भी मान करके चलता हूँ कि महावीर भगवान की जो ज्ञान गंगा आगे बही है, उसमें किनारे तो 2-2 और बने हैं। अब किनारे क्या बने? महावीर जयंती के पहले रामनवमी की तिथि आती है और महावीर जयंती के बाद में हनुमान जयंती की तिथि आती है। हिंदू समुदाय को दोनों तिथियों का बड़ा महत्व है महापुरुषों के रूप में। तो मैंने कहा कि महावीर की जो ज्ञान गंगा आगे बही है, वो ज्ञान की गंगा तो बही है, लेकिन किनारे भी तो उसके लिए बने हैं। और तिथियां स्वयं बता रही हैं कि महावीर के आने के पहले रामनवमी आ चुकी है और उसके आगे हनुमान जयंती आएगी। तो ये तो भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ी देन है। आदि आदि प्रसंगों को लेकर के अच्छे तरीके से बात रखी। आचार्य श्री ने अपने विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा प्रवचनों में। आध्यात्मिक और ग्रीष्मकालीन प्रवास का जो समाज ने निवेदन किया था उसको ध्यान में रख करके बहुत ही सारगर्भित तरीके से आचार्य श्री का प्रभावनामय प्रवचन हुआ। परिणाम क्या निकला कि शाम होते होते जैनेतर बंधुओं का समुदाय बहुत बड़ा आचार्य श्री के पास पहुंच गया कि गुरुवर, आपका एक सार्वजनिक प्रवचन बाहर होना चाहिए और जैन समाज तो सुनती रहती है, हम लोगों को ध्यान में रख करके कुछ आपका प्रवचन होना चाहिए। समाज बंधुओं ने भी भाव प्रकट किया कि आचार्य श्री बहुत अच्छा योग है। यह इसलिए भी आवश्यक था कि खुरई नगर वैसे धार्मिक नगरी है, जैन जैनेतर बंधु बहुत धार्मिक भाव रखते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी लाइन से हट जाते हैं और कभी कभी वातावरण में क्षोभ भी आ जाता है। तो ऐसा लगभग सन 79 के आसपास एक संदर्भ घट गया था। आचार्य बिमल सागर जी महाराज जी का बड़ा संघ खुरई नगर में प्रवेश किया था। उस समय मैं वहाँ अध्ययन ही कर रहा था। तो बड़े संघ के आने पर समाज में हर्ष तो होता ही है, लेकिन किसी एकांत धार्मिक उन्माद रखने वाले व्यक्ति के मन में कुछ ऐसा भाव आया और उसने थोड़ा वातावरण अपने तरीके से बनाना चाहा। समाज तो सावधान रहती है, समझती है, तो उस स्थिति को अच्छे तरीके से संभाल लिया गया। लेकिन वातावरण थोड़ा सा
क्षोभमय हो गया और दोनों तरफ से संघर्ष जैसी स्थिति आ गई। बड़े संघर्ष के रूप में भी स्थिति आई, लेकिन समाज सक्षम थी, प्रशासन में अच्छी पकड़ थी और वातावरण को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित किया। और एक समन्वय समिति के तहत प्रशासन ने बिठाल करके और वरिष्ठ लोगों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दिया। स्थिति साफ रही, लेकिन फिर भी अंदर थोड़ा भाव बना रहता था। तो उसकी पूर्ति कैसे हो, भरपाई कैसे हो, ये समाज भी इस फिराक में थी और जैनेतर बंधु भी इस चाह में थे कि कोई माध्यम बने ताकि हम लोगों की ये दूरी दूर हो जाए। तो वो योग उनको लगा और जैनेतर बंधु बहुत बड़े प्रतिनिधि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के माने हुए लोग आचार्य के पास शाम को पहुंचे। आचार्य तुरंत तो कुछ संकेत देते नहीं, हाँ हाँ ठीक है देखते हैं, हाँ ठीक है देखते हैं, कल चतुर्दशी है, कल तो हमारा बड़ा प्रतिक्रमण है, विचार करेंगे, ऐसा करके टाल दिया। समाज वालों ने कहा भैया अब आज तो आचार्य कुछ नहीं बोल रहे, समय कम है, बड़ा कार्यक्रम था, कल फिर आप लोग आकर के निवेदन कर लो। चतुर्दशी को पुनः शाम को दोपहर के बाद में फिर सभी आए, गुरुदेव आपका प्रवचन होना चाहिए, संयोजना हम लोग करेंगे, ये समाज का कार्यक्रम तो महावीर जयंती का हो गया है, एक कार्यक्रम हम लोग कराएंगे आपका। जैनेतर बंधुओं ने संयोजना करने का भाव प्रकट किया। समाज बंधुओं ने भी आचार्य को कहा आचार्य इससे अच्छा अवसर और कोई दूसरा हम लोगों के लिए नहीं होगा, वो स्वयं इच्छुक हैं और अपनी संयोजना कर रहे हैं, आपका प्रवचन अच्छे रूप में होना चाहिए। आचार्य ने कहा ठीक है, भाव बनाते हैं और कल सुबह बताएंगे। और अगले दिन हनुमान जयंती के दिन सुबह सुबह आचार्य ने संकेत दे दिया कि ठीक है आप अपनी संयोजना करो, सार्वजनिक प्रवचन का लाभ मिलेगा। बहुत जल्दबाजी में अच्छे तरीके से झंडा चौक पर एक प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर जैनेतर समाज के बंधुओं ने बहुत अच्छा मंच बनाया। विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में वो कार्यक्रम हुआ और ससम्मान दोपहर को आचार्य संघ को लेकर के वो गए, समाज बंधु सभी साथ में थे। मंच पर आसीन होते ही उन्होंने अपना भाव आदर सम्मान बहुत प्रकट किया और आचार्य श्री और तप साधना का महत्व बतलाते हुए निवेदन किया कि गुरुदेव हम लोग तो सामान्य प्राणी हैं, आप जैसे गुरुदेव का मार्गदर्शन मिले ताकि हम लोग और पूरा खुरई का नगर उससे लाभान्वित, तो ऐसा निवेदन किया। आचार्य श्री ने कितने भाव से कितनी अच्छी संयोजना के साथ प्रवचन दिया, 1.5 घंटे प्रवचन चला। और प्रवचन का विषय क्या रहा? प्रवचन का विषय रामायण पर विशेष पात्रों को लेकर के, रामचंद्र जी, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी आदि आदि विशेष पात्रों को लेकर के जो प्रतीक और बिंदु आचार्य ने बनाए, उसमें समूची रामायण में सर्वश्रेष्ठ पात्र हनुमान जी को बतलाते, क्योंकि हनुमान जयंती का संदर्भ था, तो हनुमान जी को बतलाते हुए कि हनुमान जी के कारण ही रामचंद्र जी ने अपने प्रयास पुरुषार्थ से रावण पर विजय प्राप्त की। और हनुमान जी के व्यक्तित्व को इस तरीके से रेखांकित किया कि सारा शहर जैन जैनेतर बंधु सुन करके दंग रह गए। 1.5 घंटे तक प्रवचन चला, पूरा सब तरफ से, चारों तरफ से चौक बिल्कुल पैक। 1.5 घंटे तक उस प्रवचन का संकलन हम लोगों ने कराया। बहुत ही सराहना प्रशंसा जैन जैनेतरों में हुई और उसका प्रकाशन कराया था। भक्त का उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी त्याग। एक भक्त अपने स्वामी के प्रति कितना बड़ा समर्पण कर सकता है, हनुमान जी के जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रकट होता है। ऐसा करके भक्त का उत्सर्ग करके उस पुस्तक का प्रवचन के रूप में प्रकाशन किया गया। आज भी उपलब्ध है वो प्रवचन। ऐसा बहुत बड़ी प्रभावना का प्रसंग आचार्य श्री के माध्यम से उस दिन हनुमान जयंती के पर्व पर खुरई नगर को मिला। प्रवास हुआ, ग्रीष्मकालीन वाचना हुई, प्रति रविवार को आचार्य श्री के सार्वजनिक प्रवचन होते रहे, लंबा प्रवास हुआ, बहुत अच्छी प्रभावना। सठखंडागम
शूद्र ग्रंथों की वाचना ग्रीष्म काल में हुई। संघ का स्वाध्याय आचार्य ने अलग कराया और इस तरह से एक बहुत अच्छी प्रभावना करके जहाँ आचार्य श्री ने अपने जीवन के तप की प्रभावना पूरी समाज में बढ़ाई, जैन जैनेतर बंधुओं ने बहुत लाभ लिया और जो बाकी लोग थे आने जाने वाले, उनको भी मैंने अपना मार्गदर्शन, जैन जैनेतर बंधु जो भी आते कि भाई धर्म ऐसा होता है, तप ऐसा होता है, गुरुवर की ये प्रभावना है। बड़े अच्छे वातावरण में आचार्य श्री का फिर वहाँ से मंगल विहार हुआ। विहार होते हुए आचार्य श्री का प्रवास सिद्ध क्षेत्र आहार जी में हुआ। सिद्ध क्षेत्र आहार जी टीकमगढ़ जिले में आता है। शांतिनाथ भगवान की खड़गासन बहुत बड़ी प्रतिमा है। कुंथुनाथ अरहनाथ भगवान भी साथ में है। प्रसिद्ध क्षेत्र है। हम लोगों को तो वंदना करने का पहला अवसर था मुनि अवस्था का। आचार्य श्री बुंदेलखंड प्रवास में क्षेत्र की वंदना पहले कर चुके थे, लेकिन उस समय चतुर्मास करने के भाव से आचार्य श्री का जो प्रवास हुआ, उस इलाके के सभी बंधुगण और खास करके क्षेत्र कमेटी ने आचार्य श्री को निवेदन भी किया। आचार्य श्री ने सहमति भी दी और चातुर्मास स्थापना हुई। उसी चातुर्मास स्थापना में एक प्रसंग ये बना कि बहुत समय पहले से ही एक वृद्ध छुल्लक जी जो किसी अन्य संघ में दीक्षित थे पर आचार्य श्री से प्रभावित थे, बार बार आचार्य श्री को निवेदन करते थे कि समय हमारा बहुत निकल गया है, किसी न किसी रूप में आपकी शरण मिलना चाहिए। और ऐसा निवेदन आचार्य श्री को मालूम था। उम्र भी उनकी लगभग 78-80 के आसपास की रही होगी, पर उनकी साहस, उनकी हिम्मत, साहस अच्छा था। आचार्य श्री के प्रति समर्पण का भाव था और उन्होंने निवेदन कर रखा था कि संलेखना भी होना चाहिए और मुनि दीक्षा भी हमको मिलना चाहिए। तो आचार्य श्री ने ऐसा कुछ भाव समझ करके उन्हें संकेत दिया और उन्हें आहार जी क्षेत्र में बुला लिया। उम्र उनकी ज़्यादा थी लेकिन हिम्मत और साहस का काम था, तो उनके भावों को देख करके आचार्य श्री ने उन्हें आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को ही, जिस दिन स्थापना होनी है उसी दिन उनको मंच पर ही मुनि दीक्षा दी। 1 जुलाई की तारीख थी। चातुर्मास स्थापना का दिवस आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी की तिथि थी। मुनि दीक्षा दी और मुनि दीक्षा के बाद उनका त्याग का क्रम बढ़ा दिया। त्याग का क्रम पहले से चल भी रहा था और संलेखना के रूप में भी उनको मार्गदर्शन मिल गया। उन्होंने संकल्प ले लिया कि संलेखना करूँगा। इस तरह से त्याग वगैरह उनका बढ़ने लगा। मुनि अवस्था में लगभग 1-1.5 महीने तक का उनका प्रवास बहुत अच्छा चर्या के साथ होता रहा संघ में। फिर संलेखना का क्रम आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें सफलता मिली। भाद्रपद कृष्णा दशमी 9 सितंबर को, 1 जुलाई को मुनि दीक्षा ली और 9 सितंबर को उनकी संलेखना संपन्न हुई। एक विशेष रूप से उस उम्र में मुनि दीक्षा लेकर के साहस का काम किया। संघ में सभी महाराज जी ने बहुत वैयावृत्ति का ध्यान रखा, उनकी परिचर्या कराई। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में, आचार्य श्री के निर्यापकत्व में एक छुल्लक जी, सुमत सागर जी उनका नाम था, मुनि दीक्षा लेकर के संलेखना समाधि मरण को प्राप्त हुए। उन्होंने बहुत अच्छा अपना लक्ष्य वहाँ पर प्राप्त किया था। चतुर्मास में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ और भी स्वाध्याय चले, साधनाएं भी सबकी चलती रहीं। कुछ नए ब्रह्मचारियों को भी दीक्षा देने का क्रम बना और वहाँ पर 8 ब्रह्मचारियों को छुल्लक दीक्षाएं प्रदान की गईं। इस तरह से चातुर्मास संपन्न भी हुआ। चातुर्मास की संपन्नता के बाद आचार्य श्री ने विहार किया और विभिन्न स्थानों पर लाभ देते हुए, क्षेत्रों की वंदना करते हुए शीतकालीन प्रवास के रूप में सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में विराजमान हुई आचार्य श्री। सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है और पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण से 5 मुनिराज, वरदत्त आदि 5 मुनिराज
निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसा उल्लेख मिलता है। कमेटी अपना इस तरह का प्रमाण सभी के लिए बताती है। निर्वाण कांड में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी रैशंदी गिरी का उल्लेख किया है। ऋषींद्र गिरी उसका मूल नाम था, रैशंदी गिरी। कुंद कुंद स्वामी ने उसे सिद्ध क्षेत्र बतलाया है। और ऐसी ऋषींद्र गिरी, रैशंदी गिरी वर्तमान में नैनागिरी के नाम से, जो छतरपुर जिले में है लेकिन बंडा के पास में है। आचार्य श्री के पुराने प्रवास भी, चतुर्मास वगैरह भी हुए हैं। अभी शीतकालीन प्रवास के लिए आचार्य श्री वहाँ पर पहुँचे। शीतकालीन प्रवास होते होते 85 का वर्ष पूरा हो गया दिसंबर के साथ, और 86 जनवरी की शुरुआत हो गई। क्षेत्र पर पहले से ही समोसरण मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य संपन्न हो चुका था। पंच कल्याणक गजरत महोत्सव की तैयारियां कमेटी ने कर रखी थी। आचार्य श्री का वह प्रवास उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। और फरवरी माह में गजरत पंच कल्याणक महोत्सव की तारीख सुनिश्चित हुई। पंडित गुलाब चंद जी पुष्प के प्रतिष्ठाचार्यत्व में, नहीं अभी नहीं, अभी इस प्रवास में नहीं, पंच कल्याणक अभी नहीं हुआ, अभी तैयारियां चल रही हैं। और शीतकालीन प्रवास स्वाध्याय साधना के साथ संपन्न हुआ। पहाड़ी पर मंदिरों में ही हम सभी आचार्य श्री के साथ रात्रि प्रवास करते थे। आहारचर्या को नीचे धर्मशाला, और दिन भर का स्वाध्याय साधना वहाँ होती थी। निर्माण कार्य समोसरण मंदिर का चलता रहा। इस तरह से शीतकालीन प्रवास संपन्न होते होते एक नई चर्चा संघ के सामने आ गई समाज के द्वारा। और आचार्य श्री को जिज्ञासा भी हुई। सागर जिले में एक केसली स्थान है, नगर है, मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर हैं, 2-3 मंदिर हैं। और उस केसली नगर में, नगर तो नहीं ग्राम में कहें, थोड़ा सा एकांती विद्वानों का आना जाना रहा और थोड़ी सी विचारधारा में लोग ढल गए। केसली के थोड़े से सक्षम परिवारों में डेवड़िया परिवार का नाम आता है, सुखदयाल जी डेवड़िया, वो थोड़े स्वाध्याय से जुड़ गए और उन्होंने मंदिर निर्माण आदि के कार्य करा करके एक पंच कल्याणक आयोजन संपन्न कराने की भावना समाज के सामने रखी। समाज ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब वो डेवड़िया जी का परिचय जहाँ जैसा रहा, पंडितों से संपर्क किया और पंच कल्याणक संपन्न कराने को भारेली जी की टीम और उनके ब्रह्मचारी अभिनंदन भाई के उसमें प्रतिष्ठाचार्यत्व में निश्चित हुई। समाज के द्वारा आचार्य श्री को जानकारी मिली। आचार्य श्री के मन में भी आया कि ये इलाका बहुत बड़ी समाजों का इलाका है और कार्यक्रम तो होगा ही होगा। देखो, एकांती विद्वान अपने तरीके की व्याख्याएं करते हैं और भ्रम पैदा होता है, तो इसका कोई उपाय होना चाहिए, ऐसा ख्याल में तो गुरुओं को आता ही आता है। समाज के द्वारा भी प्रेरणा मिली, आचार्य श्री आप भी पंच कल्याणक में पधारो। तो आचार्य श्री कहते हैं कि ऐसे पंच कल्याण को में नहीं पधारा जाता है, आयोजक लोगों की अपनी व्यवस्था होती है, देखेंगे क्या होता है। केसली के लोग भी समाज बंधु आए, आचार्य श्री आप पधारो, हाँ देखेंगे क्या होता है। ऐसा करते करते वातावरण बना और विभिन्न नगरों के लोगों की प्रेरणा से और खुद उनके अपने अंदर के भाव से समाज बंधु, और डेवड़िया जी स्वयं आचार्य श्री से बहुत प्रभावित थे, परिचित भी थे, आते जाते भी थे, तो उनके मन में भी आया इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, निकट में ही गुरुवर विराजमान है, संघ को निवेदन करना चाहिए। और ये निर्णय उन्होंने स्वयं अपने विवेक से किया, पंडितों से कोई सलाह वलाई भी नहीं ली, क्योंकि वो स्वाश्रित थे उस काम में। और उन्होंने कहा कि भैया हमारे गुरुवर बुंदेलखंड में है और हम तो आचार्य श्री को अब पंडित लोग दुविधा में पड़ गए आचार्य श्री को तो कोई दुविधा नहीं, लेकिन पंडित लोग दुविधा में पड़ गए कि भैया डेवड़िया जी ने आचार्य श्री को निमंत्रण दे दिया है, निवेदन कर दिया है, ऐसे समाचार मिल रहे हैं और हम लोगों ने अपनी स्वीकृति दे दी है, अब क्या होगा, आचार्य श्री को क्या करना। आचार्य श्री ने तो कहा देखेंगे देखेंगे, अभी कुछ नहीं बताते हैं, देखेंगे।
देवड़िया जी भी इसमें रहे कि आचार्य श्री का निश्चित तो रहता नहीं है, निवेदन तो कर दिया है। अब वो बार बार कहें आचार्य श्री शीघ्र सुनिश्चित होना चाहिए, आशीर्वाद दो, हमको पत्रिका छपाना है, ऐसा करना वैसा करना, ये अच्छा तरीका होता है अंदाज लगाने का अंदाज लगाने का तरीका होता है। हमको बहुत तैयारी करनी है, पत्रिका छपानी है, आपका निश्चित होगा तब तो फिर हम काम करेंगे। तो ठीक भी है, आवश्यक भी है। आचार्य श्री का देखेंगे लोगों ने समझ लिया कि जब तक प्रतिष्ठाचारी या विद्वान कोई आकर जाकर के आचार्य श्री को निवेदन नहीं करेंगे तब तक आचार्य श्री सहमति देने वाले नहीं हैं, ये अंदाज लग गया। तो देवड़िया जी तो स्वयं सभी बातें समझते थे, उन्होंने वातावरण बनाया और कहा कि नहीं ऐसा ही ठीक है और ऐसा होना भी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई देखो, आप सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है, आपके सानिध्य में होना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुवर को तो मैं निवेदन कर चुका हूँ और गुरुवर पधारेंगे और उसके लिए हम सब ने निवेदन किया है, आप भी जाकर के निवेदन करो ना, आपको भी तो निवेदन करना चाहिए। ऐसा जब वातावरण बना तो उस ग्रुप से भी प्रतिनिधि मंडल ने जाकर के अपना भाव प्रकट किया, गुरुदेव ये तो सब निश्चित कार्यक्रम है, आप पधारें तो अच्छा रहेगा। लेकिन संकोच में कहा तो आचार्य जी ने कहा कि कोई संकोच है क्या, कोई कुछ विकल्प है क्या? नहीं गुरुदेव, विकल्प तो कुछ नहीं है, अब आप जैसे गुरुदेव रहेंगे तो सब बात संभल जाएगी संभल जाएगी। थोड़ा सा दुविधा में है कि वातावरण कैसे अनुकूल बनेगा, इतना बड़ा संघ और ये सब विद्वान, सब ठीक हो जाएगा, देखेंगे। ऐसा करके उनके निवेदन को लेकर आचार्य श्री ने मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दिया। और आचार्य श्री स्वयं बहुत दूरदर्शी होते हैं, विचार से ही काम करते हैं। थोड़ा समय और निकला, आचार्य श्री का विहार हुआ। सागर प्रवास करते हुए आचार्य श्री का केसली के लिए विहार हुआ। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सभी ने अगवानी की, विद्वत वर्ग भी उसमें सम्मिलित हुआ। अंदर से हो रहा या नहीं हो रहा, लेकिन समाज का इतना प्रेशर था उन पर, इतना दबाव था इलाके की समाज का कि स्थिति ये बनी कि ना मैदान छोड़ करके भाग सकते हैं और ना खुले मन से मंच पर सबके सामने आ सकते हैं। लेकिन कुछ भी रही हो विद्वानों की दुविधा, पर समाज ने इस तरह का वातावरण बनाया, समूचे इलाके की समाज ने, कि वह आयोजन आचार्य श्री के सानिध्य में आचार्य श्री की प्रधानता को लेकर के ही आगे बढ़ा। विद्वान आए, उपस्थित हुए और विद्वानों की अपनी तैयारी भी थी, उनका अपना मंच भी था। प्रतिदिन की स्थिति ये बनी कि प्रतिदिन उनकी तरफ से अपने विद्वानों में से एक विद्वान का प्रवचन लगभग पौन घंटे से लेके 1 घंटे तक का उनका होता था प्रतिदिन। और उसके बाद में 1.25 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक के बीच में लगभग डबल पीरियड आचार्य श्री का होता था। और सैद्धांतिक विवेचनाएं जो शास्त्रों में आई हैं, आगम में आई हैं, जो निश्चय और व्यवहार के नयों को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करती हैं व्याख्याएं। व्यवहार का धर्म क्या है, निश्चय का धर्म क्या है, शुभोपयोग क्या है, शुद्धोपयोग क्या है, किसकी क्या भूमिका है, वर्तमान पंचम काल में मुनि धर्म किस रूप में कहाँ तक आगे बढ़ सकता है, गृहस्थ का धर्म क्या है, स्वाध्याय करने की पात्रता किस में होती है, यदि प्रारंभिक नियम भी नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति स्वाध्याय करने के नाम पर स्वाध्याय करता रहे और कुलाचार जैसा भी उसका कोई कार्य नहीं है, तो उसका स्वाध्याय उसके लिए आत्मकल्याण का स्वाध्याय नहीं माना जाएगा। आदि आदि विषयों को लेकर के 5 दिन में आचार्य श्री के 10 प्रवचन हुए। 5 दिन में कितने प्रवचन हुए? 10 प्रवचन हुए, बड़े जोरदार सैद्धांतिक। और बहुतायत संख्या तो इस रूप में उपस्थित हुई थी पंचकल्याणक में कि प्रवचन क्या होंगे, क्या विषय रहेगा, वो तो बात की बात है,
वो तो ये देखने के लिए कि भाई कैसा पंचकल्याणक होता है। समूचे देश का एक पहला उदाहरण है जो एकांत पक्ष के विद्वानों की संयोजना में होने वाले पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव में संपूर्ण आदर और सम्मान के साथ में आचार्य संघ को आमंत्रित किया गया हो और सारा नेतृत्व मार्गदर्शन एक आचार्य का उस पंचकल्याणक में रहा हो। अभी तक के इतिहास में पहला स्थान केसली का ही रहा है और जो एक बहुत बड़ी प्रभावना के साथ सौहार्द के वातावरण में, लोगों में तनाव बहुत था क्या होता है, और इलाके की समाज को स्वाध्याय हो या ना हो, वो तो इस मानसिकता में थे कि पंडित यदि कुछ बोलेगा तो हम देखेंगे पंडित यदि कुछ ऊंचा नीचा बोलेगा तो हम देखेंगे। ऐसी मानसिकता के लोग भी रहते हैं, लेकिन इन सब की आवश्यकता पड़ती नहीं है। गृहस्थ अपनी भावनाओं को लेकर के चलते हैं। विद्वानों ने अपने तरीके से अपनी मान्यता की व्याख्याएं रखी, लेकिन गुरुवर ने उन सभी बातों को ध्यान से सुन करके जो अनेकांत और शादवाद की शैली में सिद्धांतों का प्रतिपादन हमारे मान्य आचार्यों ने किया है, उन रेफरेंसों को निकाल करके, शास्त्रों की विशेष गाथाओं को निकाल करके, और जिस तरीके से सभी विद्वान और उपस्थित जन समुदाय के समक्ष रखा, प्रभावकारी प्रभावना का अंग बना। ऐतिहासिक अविस्मरणीय वह पंचकल्याणक सभी के लिए रहा। आचार्य श्री की भी बहुत प्रसन्नता दिखती थी, क्योंकि आचार्य श्री को एक बहुत बड़े मंच से आगम की बातों को रखने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला, और कहीं भी कोई कमी आचार्य श्री ने उस कार्य में नहीं की, बल्कि बढ़ चढ़ करके जो एक दिगंबर जैन परंपरा के लिए तत्व हो सकता है वीतरागता का, उसको बहुत अच्छे से रखा। विद्वानों को बातें ख्याल में भी आईं, और परिणाम ये निकला कि स्वयं हुक्मचंद जी भारिल कुछ अपने विद्वानों के साथ में आचार्य श्री का परामर्श लेने को भी आए। आचार्य श्री ने परामर्श भी दिया, कुछ भूल कमियां जो उनके द्वारा हो रही हैं उन पर भी आचार्य श्री ने संकेत दिया, बहुत आत्मीयता से दिया, मोक्ष मार्ग को ध्यान में रख करके दिया। और परिणाम ये निकला कि हुक्मचंद जी भारिल फिर एक दिन अलग से भी आचार्य श्री के पास बैठे। आचार्य श्री थे वो रहे, और एक आध दो महाराज जी वगैरह भी रहे चर्चा में, एक आध उन पंडित जी के साथ भी कोई रहा। और जब आचार्य श्री ने सारी बातों पर जोर दिया कि आप अपनी व्याख्याएं क्यों नहीं बदलते हैं, शास्त्रों में जब यथार्थ में यही सब है तो फिर आप इसका अलग तरह का व्याख्यान क्यों करते हैं, आपको इन सब चीज़ों को समझ करके और धर्म और मार्ग का ध्यान रखना चाहिए। आचार्य श्री ने जब अच्छे तरीके से समझाया, मैं स्वयं वहाँ पर मौजूद था, मैं साक्षी की बात बता रहा हूँ कि तब भारिल जी के मुख से निकला, गुरुदेव मैं सब बातें समझ रहा हूँ, गुरुदेव मैं सब बातें समझ रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, सब बातें समझ रहा हूँ लेकिन क्या बताऊँ, तो क्या बताऊँ बोलो ना। अब इतने वर्षों से व्याख्याएं चल रही हैं, हमारे पीछे भी हजारों लोग लगे हुए हैं, अब क्या कह करके ये सब मैं उनको बदलूं। तो फिर आचार्य श्री ने अपने विचार किया और कहा कि ये सब चीज़ें आना नहीं चाहिए, और मन में यदि इस तरह के भाव आ रहे तो तत्व का प्रतिपादन सही नहीं होगा, तो कितने कितने दोष लगते हैं आप स्वयं समझो। और फिर भी मार्गदर्शन दिया कि विचार करो और परिवर्तन होना चाहिए, मूल परंपराओं से, मूल सिद्धांतों से ही अपन को आगे बढ़ना चाहिए। आशीर्वाद भी लिया, विनय प्रकट भी की। जब वह वहाँ से निकल गए, कुछ समय के बाद आचार्य श्री कहते हैं, देखो कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो जाएं, कसाएं काम करती ही रहती हैं, और मोक्ष मार्ग में कसायों का कोई स्थान नहीं है। ऐसा कहकर के आचार्य श्री ने बात को टाल दिया।
परिणाम भले ही पूरा ना निकला हो, लेकिन कुछ फर्क आया है और उनके बदलाव से फर्क आया है, वो बात भी ठीक है। जितने अंशों में आया हो ना भी आया हो, लेकिन आचार्य श्री के प्रभाव से, प्रभावना से आज जो मूल संघ और मूल धर्म की स्थापना बढ़ती जा रही है, उसका प्रभाव तो हमारे को दिख ही रहा है। विद्वानों ने कितना किस रूप में लिया है वो उनका भाव, उनका जीवन जाने, लेकिन आचार्य श्री ने जो प्रतिपादन किया है उसका समाज पर और नए वर्ग पर बहुत बड़ा फर्क हुआ है और उससे धर्म की प्रभावना हजारों वर्षों के लिए एक तरह से स्थापित हो गई। ऐसा केसली का पंचकल्याणक जैन जैनेतरों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। बहुत बड़ी धर्म प्रभावना के साथ इस पंचकल्याणक गजरत महोत्सव को संपन्न करके आचार्य श्री वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ के प्रवचनों का संकलन किया गया, प्रवचनों का संपादन किया गया। इस कार्य की जवाबदारी हम सभी ने अपने परिचित ब्रह्मचारी राकेश भैया जी, जो सागर वाले आप सभी जानते हैं, विद्वान हैं, निष्प्रही हैं, और ऐसे राकेश भैया के लिए हम लोगों ने जवाबदारी सौंपी कि इन प्रवचनों का संकलन करके, संग्रह करके इसका अच्छा संपादन किया जाए, और इसलिए कि सभी लोगों को पढ़ने का अवसर मिले। वह प्रवचन तैयार हुए, पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ, सभी को उपलब्ध है और उसके कई संस्करण निकल चुके हैं मेरे पास। मैंने एक अच्छा संस्करण तैयार करके उस पुस्तक को सभी को उपलब्ध कराया है। प्रवचन प्रमेय के नाम से पुस्तक जानी जाती है। प्रमेय यानी जानने योग्य पदार्थ को प्रमेय कहते हैं, जानने योग्य वस्तु को प्रमेय कहा जाता है, ये शास्त्रीय शब्द है। और प्रवचन यानी जानने योग्य प्रवचन, ऐसा करके प्रवचन प्रमेय के नाम से एक विशिष्ट संग्रह तैयार हुआ है और ये पुस्तक सभी विद्वानों को अभी भी दी जाती है। प्रवचन प्रमेय केसली पंचकल्याणक के प्रवचन, इसमें 10 प्रवचन आचार्य श्री के बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रवचन हैं और हम लोग स्वयं इससे स्वाध्याय भी करते रहते हैं, रेफरेंसेज भी मिलते हैं, और लोगों को जो प्राथमिक दृष्टि से समाधान नहीं मिल पाते हैं निश्चय और व्यवहार की व्याख्याओं आदि को लेकर के, इसमें बहुत अच्छे से संग्रहित हैं। और ऐसी पुस्तक आप लोग उपलब्ध करें, अध्ययन करने के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य श्री का विहार केसली से होना था। विभिन्न स्थानों से लोगों के निवेदन पहुंच रहे थे। आसपास के इलाके का परिचय आचार्य श्री को हो चुका था, लेकिन विहार में आचार्य श्री ने भी बिना किसी को अंदाजा दिए, बिना किसी से चर्चा किए और अपने मन से सब जानकारियां लेते हुए निर्णय किया। और बिहार जो किया तो केसली से 14 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम नन्नी देवरी है और उस नन्नी देवरी की ओर आचार्य श्री ने विहार किया, क्योंकि उस पंचकल्याणक में नन्नी देवरी से भी काफ़ी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे और आचार्य श्री के ख्याल में बात थी। आचार्य श्री के ख्याल में इसलिए भी बात थी, आसपास के नगरों का भी निवेदन तो था, लेकिन आचार्य श्री को विहार करना था। आचार्य श्री ने वहाँ से विहार किया। 14 किलोमीटर पर शाम को विश्राम हुआ। लेकिन आचार्य श्री के ख्याल में ये रहा कि जिस ग्राम से 2 मुनि महाराज उनके संग में, उनकी शरण में आए हुए हैं, तो उन ग्राम नगरों की भी मंदिरों की वंदना की जाए, वहाँ की समाज को भी लाभ दिया जाए, और ऐसा करते हुए बिहार हुआ। हालांकि हम लोगों का अध्ययन सागर खुरई वगैरह में हुआ, स्वभाव सागर जी का भी अध्ययन सागर में हुआ, लेकिन प्रारंभिक शिक्षण तो गांव में होता ही होता है और इतिहास तो गांव से जुड़ा हुआ होता है। आचार्य श्री के नॉलेज में सारी बातें रहती हैं, परिवारों का भी अपना भाव आना जाना रहता है। तो आचार्य श्री का प्रवास वहाँ पर हुआ, मंदिर की वंदना करके विश्राम हुआ। प्रातःकालीन बेला में अपनी चर्या आदि करके सामान्य से समाज बंधुओं को मार्गदर्शन दे करके आहारचर्या हुई। आहारचर्या में भी अब गुरुवर की कृपा तो मिलती ही है। त्यागी वृत्ति परिवारों में आचार्य श्री का आहार संपन्न होता है और गृहस्थ जीवन के
परिवारी जनों में राजा राम जी की यहाँ पर आचर्षी का आहार संपन्न हुआ। गांव के लोगों ने बहुत भावना रखी कि संग और रुके, तो रुकने का भाव होते हुए आचर्षी बोले आगे लंबा विहार करना है और लाभ तो समाज को मिल ही गया है, फिर आगे देखेंगे। ऐसा करते हुए दोपहर को प्रवचनों का लाभ भी आचर्षी ने दिया। जैन जैनेतर बंधुओं ने मिलकर के सार्वजनिक स्थान पर मंच लगाया, प्रवचन आचर्षी का हुआ। उसके पहले गुरुवर ने अब वो समता सागर जी से भी कराओ, स्वभाव सागर जी को कहा तो हाथ जोड़ लिए उन्होंने नमोस्तु कर लिया। हाँ तो चलो समता सागर जी को कराओ। आचर्षी के पहले प्रवचन क्या, गुरु वंदना, गुरु स्तुति के रूप में जैन जैनेतर बंधुओं को गुरु की महिमा मालूम हो, तब धर्म और साधना का मार्ग मालूम हो, ऐसा अपना भाव प्रकट करते हुए गुरुवर की वंदना की। आचर्षी का बहुत अच्छा सरल प्रवचन हुआ। ग्राम वगैरह को देखकर के आचर्षी बहुत सरल प्रवचन करते हैं। जैन समाज तो आगे पीछे सुनती रहती, पर अजैन बंधुओं ने जब सुना इतने प्रसन्न हो गए जैसे उन्हीं के महाराज हो, ऐसे पैर पकड़ने लगे, बाबा जी हमको पीछी लगा दो, बाबा जी हमको पीछी लगा दो। और यदि आचर्षी का ध्यान ना जाए तो हमारा हाथ पकड़ लें, पैर, महाराज जी हमको पीछी लगवा दो, महाराज जी हमको पीछी लगवा दो आचर्षी की। ऐसा करके आचर्षी ने जो सामान्य त्याग कराए जा सकते हैं जैनेतर बंधुओं को प्रेरणा दी। लोगों ने बहुत नियम लिए, प्रभावना हुई। स्वभाव सागर जी के परिवार ने भी आचर्षी का बहुत अच्छा आशीर्वाद लिया। स्वभाव सागर जी का आहार उनके ही गृहस्थान पर हुआ, सौभाग्य उनको मिला। यहाँ पर आचर्षी का आहार हुआ और हमारा तो फिर समाज बंधुओं में कहीं भी हो गया। इस तरह से सभी संघ की आहारचर्या अच्छे से संपन्न हुई, बिहार हुआ। जैन जैनेतर बंधु बहुत दूर तक आचर्षी को छोड़ने के लिए आए और बिहार करते करते शाहपुर नगर में पहुंचना हुआ। वहाँ पर एक बहुत अच्छा विधान संपन्न करा के आचर्षी और पपौरा जी क्षेत्र पर प्रवास करने के निमित्त से आगे बढ़े। बिहार करते हुए गांव में, जो मड़ावरा नाम से गांव जाना जाता है, गर्मी पड़ने लगी थी, मौसम उस समय बहुत काफ़ी गर्म था, भीड़ भाड़ भी बहुत थी। उस इलाके में आचर्षी पहली बार पहुँचे। संयोग ऐसा बना कि रविवार का दिन, भीड़ भाड़ बहुत, प्रवचन होना है। और आचर्षी जब चरिया को निकले तो एक कुत्ता 4-6 दिन से पीछे ही लगा हुआ था। पता नहीं उसको क्या स्मरण आ गया। कुछ कुत्ते तो रुक जाते हैं एक आध दो गांव के बाद या अपने गांव तक, लेकिन वो गांव बदलते जा रहा, साथ ही लगा था। वो मड़ावरा गांव में भी आ गया। संघ वालों का भी ध्यान चला गया, समाज को भी मालूम था कि ये तो पीछे ही लगा रहता है, बाकी समय यहाँ वहाँ बैठा रहता है। आचर्षी बिहार करें तो बस साथ में लग जाता, कहीं आगे चले, कहीं बाजू में चले, कहीं आगे चले, तो फिर कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं करता था। तो फिर किसी ने कुछ कहा भी नहीं, चलने दो, प्राणी है, क्या उसका भाव है। मड़ावरा में वो आहार को आचर्षी निकले, वो साथ साथ हो गया। अब थोड़ा सा मन में धुक की भाई ऐसा ना हो, वो आजू बाजू चल रहा। आचर्षी का भी ख्याल जा रहा कि ये पास में निकट आ जाएगा तो अंतराय होता है। और ऐसा करते करते कार्यकर्ता उसको थोड़ा सा दूर भी कर रहे, लेकिन वो भी निश्चिंत भीड़ में, जैसे वो भी एक श्रावक के नाते चल रहा हो। हाँ, वो भी अपने आप को ऐसा मान के, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं, और सबके साथ वो भी। अब आचर्षी ऐसा वैसे यहाँ वहाँ, इस मोहल्ले उस मोहल्ले, और आचर्षी को ये अंदेशा लग रहा था कि ये बहुत निकट चल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि पास में। फिर भी आचर्षी बढ़ते गए और आचर्षी जैसे ही एक चौके के सामने पड़ गए, खड़े हुए, लोग परिक्रमा लगाएं कि उसके पहले ही उसने आके आचर्षी की पीछी मुंह से पकड़ ली। जैसे ही पीछे को मुंह से पकड़ा तो आचर्षी ने अंतराय कर दिया, वापस मंदिर आ गए। रविवार का दिन, भीड़ भाड़ उस इलाके की बहुत, प्रवचन आचर्षी का होना है, ये तो एक व्यवधान हो गया। लोग निराश हो गए, आकुलता व्याकुलता आ गई। अब आचर्षी तो अंतराय करके अपना मंदिर में बैठ गए। अब कुत्ते को क्या करें? लोगों ने आक्रोश प्रकट किया, लेकिन संघ में भी महाराज वगैरह आचर्षी नहीं, त्रियंश जानवर है, अज्ञानी तो है ही, असावधानी हो जाती है, उसको फिर लोगों ने प्रबंध से थोड़ा दूर किया। ऐसा करके दिन निकला। अगले दिन आचर्षी का बहुत अच्छा प्रवचन हुआ।
बहुत लोगों ने लाभ लिया। गर्मी तो बहुत थी, लेकिन आचार्य ने बिहार कर दिया। बिहार कर दिया। बिहार करते करते जिस स्थान पर पहुंचना था उस स्थान पर पहुंचना हो नहीं पाया। ग्रीष्म थी, गर्मी थी, लेकिन अब बीच में जहां पहुंच रहे हैं वहां कोई जगह नहीं रुकने को। शाम होने को है और कोई गांव नहीं। अब आचार्य श्री हंसने लगे, बोले लक्ष्य बना के तो चले, लेकिन वो गांव तो आ ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं कोई रास्ता बदल गया। आचार्य लोग कहते नहीं नहीं आचार्य श्री रास्ता तो यही है। अच्छा अच्छा, रास्ता तो ठीक है, फिर चलो कोई बात नहीं, फिर आज का विश्राम तो खुले में ही होगा। और ऐसा करके आचार्य श्री ने समय देख करके कहा आगे नहीं बढ़ते हैं। रास्ता छोड़ करके साइड में जो रोड बनने के लिए मिट्टी निकालते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, ऐसा साफ सुथरे गड्ढे जैसे देख के बोले हाँ हाँ अपने अपने गड्ढे देख लो, थोड़ा सा उतर करके नीचे, और बोले अपना अपना देख लो। अब चौकी पाटे आ जाएंगे तो देखना, नहीं है तो अभी तो बैठ जाओ प्रतिक्रमण करो। सब महाराजों को कहा, कुछ महाराज पीछे रह गए, कुछ आ गए। ऐसा करके शाम शाम को जब उजाला था तब देखने पर तो कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन रात जैसे बीती वो ठंडक आई। लोगों ने शाम को पाटे बाटे लगा दिए, भैयावृत्ति भी कर दी। अब गर्मी में कुछ घी वगैरह भी लगा दिया, ऐसा होता है। अब दिन दिन में तो साफ सुथरा स्थान दिखा, लेकिन रात में पता नहीं क्या हुई, ठंडक होने से या घी के लग जाने से चींटियां बहुत आ गई। चींटियां बहुत आ गई, और चांदनी रात में उजाले में दिख ही जाता है चींटियां आ रही हैं। स्पर्श से भी मालूम होता है। अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। आचार्य श्री ने कैसे कठिनाई से रात निकाली होगी, ये तो सुबह जब उन्होंने बताया तब मालूम चला। अंदाजा तो लग गया कि चींटियां आ रही हैं, पीछे से यहाँ वहाँ किया गया, लेकिन सारी रात चींटी आती जाती रही और आचार्य श्री केवल बैठे ही रहे। व्यवधान ना हो, बाधा ना हो, किसी भी तरीके से जीव दब न जाए, आदि आदि। दिन भर की थकान, रात भर की अब प्रतिकूलता की साधना, और सुबह फिर बिहार, गर्मी में बिहार भी इस हिसाब से लंबा करना पड़ा क्योंकि उसके बीच में कोई आहारचर्या योग्य गांव ही नहीं थे। अब जब गांव ही नहीं है तो जो गांव आहारचर्या के योग्य है वहां तक तो बिहार होगा ही होगा। लोग चाहें भी कि बीच में लगा लें, तो बीच में जब गांव ही नहीं है तो प्रबंध उचित नहीं हो पाते हैं। ऐसा करते हुए आचार्य श्री ने विहार के बीच में नवागढ़ क्षेत्र पड़ा, वंदना करते हुए आगे बढ़े और एक गांव पड़ा, वहां पर जाकर के संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। अगले दिन पपौरा जी के लिए विहार हुआ। पपौरा जी सुपरिचित स्थान था, बहुत सारे मंदिरों का समूह वहां पर है। टीकमगढ़ जिला, टीकमगढ़ शहर पास में है। ग्रीष्मकालीन प्रवास बहुत अच्छे तरीके से पपौरा जी में हुआ। ग्रीष्मकालीन वाचना भी अच्छी हुई, विद्वान आए, कमेटी ने बड़ा प्रबंध किया। सठखंडागम ग्रंथों का स्वाध्याय सन 80 से प्रारंभ हो चुका था। 80 की वाचना सागर में हुई थी, 81 की वाचना मड़िया जी जबलपुर में हुई, 82 की वाचना पुनः सागर बरनी भवन मोराजी में हुई। 83 सन में वाचना नहीं हो पाई सठखंडागम ग्रंथों की, क्योंकि उस समय जिनेंद्र वर्णी की संलेखना का क्रम चल रहा था, तो 83 की वाचना स्थगित की गई। 84 की वाचना पुनः मड़िया जी में संपन्न हुई। 85 की वाचना ग्रीष्मकालीन खुरई में हुई, और अब ये सन 86 का चल रहा है, तो 86 की वाचना पपौरा जी में संपन्न हुई। ग्रीष्मकालीन प्रवास होने के बाद बिहार का समय आता है, लेकिन विहार होने का क्रम नहीं बना, और अत्यधिक आग्रह को देख कर के कमेटी के उस वर्ष पपौरा जी में चातुर्मास संपन्न हुआ। 85 का चातुर्मास आहर जी का हुआ था। उसके बाद ये बिहार का क्रम और प्रभावना के प्रसंग बने। 86 का चातुर्मास पपौरा जी में संपन्न हुआ। पपौरा जी चतुर्मास संपन्न करने के बाद क्षेत्रों की वंदना करते हुए आचार्य श्री का पुनः शीतकालीन प्रवास नैनागिर में हुआ। ये नैनागिर का दूसरा शीतकालीन प्रवास है।
इस प्रवास में पंच कल्याण की तैयारियां संपन्न हुई। समोसरण मंदिर बन करके तैयार हुआ। पार्श्वनाथ भगवान के प्रतिमाओं के विराजमान होने के रूप में समोसरण मंदिर तैयार हुआ। आचार्य श्री के सानिध्य में ही उसका शिलान्यास हुआ। आचार्य श्री के सानिध्य में ही पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न होना, और ये पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न लगभग 2 माह शीतकालीन प्रवास के उपसंहार में हुआ। शीतकालीन प्रवास में स्वाध्याय साधना का क्रम तो चलता ही रहा संघ का। मंदिरों की विशेषताएं, पुराने मंदिर, मोटी मोटी दीवारें, चूने मसाले के, तो शीतकाल में अनुकूलता रहती और आसपास की समाजचर्या कराने में बहुत भाव रखती है। सभी अच्छे से चलता रहा, तैयारियां होती रहीं, और पंच कल्याणक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठाचार्य गुलाब चंद जी पुष्प को निवेदन किया गया और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। इसके पहले पपोरा जी चतुर्मास में स्वाध्याय वगैरह चलते चलते जो पिछी परिवर्तन का समय आया, तो एक प्रेरक प्रसंग मुझे याद आ गया है। और उस प्रसंग में ऐसा हुआ कि आचार्य की पिछी किसको मिले, आचार्य की पिछी किसको मिले, सभी की भावना होती है, सभी लोग निवेदन भी करते हैं। आचार्य श्री के लिए निवेदन भी किया गया। आचार्य श्री अब किसको देंगे? कोई ग्रस्त परिवार, समाज सेवी परिवार, चतुर्मास भर जिन्होंने कमेटी वालों ने काम किया, ऐसे परिवारों को थोड़ा महत्व देते, कभी कभी त्यागी वृत्तियों को भी महत्व देते। और आचार्य श्री की पिछी का निश्चित नहीं हो पा रहा था चर्चा में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि नन्ही देवरी से ही परिवारीजनों का आना जाना तो था। छोटी बहन ममता, जो वर्तमान में आरिका दृढ़मती माता जी के संग में संयममती माता जी हैं, वो भी वहाँ पर आहार दान के निमित्त से रुकी हुई थी। उनके मन में भी भाव आया कि हम भी पिछी लेने के लिए आचार्य श्री को निवेदन करें। व्रत उन्होंने लिया था, खुरई में पहला व्रत लिया था, फिर उसके बाद आना जाना था। तो पिछी का निवेदन कर दिया जाए। अब आचार्य श्री को पिछी का निवेदन, आचार्य श्री हमारे को पिछी मिलना, हाँ हाँ हाँ, आपकी ही मिलना, हाँ हाँ हाँ, देखते देखते भाव तो सभी रखते हैं। लेकिन जब वो पिछी परिवर्तन का क्रम आया तो आचार्य श्री ने भी बड़ी अच्छी संयोजना की। अपनी पिछी तो समाज बंधु कमेटी वालों को, जो भी वहाँ प्रमुख कार्यकर्ताओं में रहे, उनको दी। और जब क्रम आगे बढ़ा तो नाम डिक्लेयर क्या हुआ कि हमारी वाली पिछी सुनिश्चित करवा दी, हाँ तुम्हारी वाली भी। तो उस समय तो आचार्य श्री का आशीर्वाद ही माना जाता है। पिछी मिली और मंच पर मिली, प्रसन्नता भी बहुत रही, आचार्य श्री का आशीर्वाद भी रहा। लेकिन मेरे लिए आचार्य श्री का ये निर्णय और आश्चर्यचकित लगा। हमने कहा आचार्य श्री आपको अपनी पिछी देना थी। तो आचार्य श्री बोले हमारी पिछी तो ठीक है, आगे आगे तो पिछियाँ मिलेंगी, लेकिन ये तो ये पिछी तो एक पिछी तो जानी चाहिए ना घर में। ऐसा करके आचार्य श्री ने बहुत आशीर्वाद दिया। और ये पपोरा चतुर्मास में पिछी परिवर्तन की बात है। इसके पहले ग्रीष्म काल का एक संदर्भ मुझे बार बार याद आता है, आगे बढ़ गए, पीछे लौटना हो गया है। ग्रीष्म काल में आचार्य श्री मुखमाटी लेखन कर रहे थे। 14 नंबर मंदिर है वहाँ पर, उसमें बैठ करके परिक्रमा में एकांत में जाकर के अपना लिखते रहते थे। रविवार का दिन था, लोग सुबह से ही दर्शन वंदना को आ रहे थे, आते रहे जाते रहे आते रहे। दोपहर में भी वंदना करने आते जाते रहे। तो आचार्य श्री का क्रम पूरा लिखने का बन नहीं पाया। कमेटी वाले प्रवचन का निवेदन करने को आचार्य श्री के पास पहुँचे तो आचार्य श्री ने कहा कि भाई हाँ रविवार का दिन तो है, प्रवचन तो होना है, लेकिन आज भीड़ भाड़ बहुत रही, हमारा लेखन ज़्यादा नहीं हो पाया। ऐसा करो, मुझे आज एकांत ही नहीं मिला, प्रवचन हो जाएगा हो जाएगा। आचार्य श्री आपका प्रवचन, हाँ हाँ हाँ, कमेटी वालों को समता सागर जी को बुलाओ। हम 4 नंबर मंदिर में बैठते थे पपोरा में, कमेटी वाले आ गए। अब रविवार के दिन लगभग 2:15-2:30 बजे कोई आ जाए कि आचार्य श्री बुला रहे, तो जिस महाराज जी को भी खबर जाए उनको धुक धुक होने लगती कि आज मामला क्या है।
आज तो आचार्य श्री के प्रवचन का दिन है, रविवार का, हमको क्यों बुलाया? तो हमारे पास संकेत आया, तो मुझे भी लगा कि आज रविवार का दिन है, पता नहीं क्या आचार्य श्री ने क्यों याद किया, तुरंत ही चले गए। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री हंसने लगे, बोले अरे क्या बताएं, आज तो दर्शनार्थी इतने आते रहे, भीड़ भाड़ करते रहे, कुछ लेखन ही नहीं कर पाए, एकांत ही नहीं मिला हमारे लिए। तो आचार्य श्री बोले ऐसा करो, प्रवचन आप जाओ, आप कराओ प्रवचन। नहीं नहीं आचार्य श्री, इतनी पब्लिक आपको सुनने के लिए आई है, कमेटी वाले बैठे हैं। कमेटी वालों ने कहा नहीं नहीं आचार्य श्री आपका प्रवचन होना। हमने कहा हाँ हाँ आचार्य श्री, कमेटी वालों का भी भाव है आपका प्रवचन। बोले हाँ नहीं नहीं ऐसा करो, आप करो प्रवचन, आप करो, जाओ करो। आचार्य श्री का आदेश, न कमेटी कुछ कह सकती है, अपना तो सवाल ही नहीं। जी आचार्य श्री, जैसी आपकी आज्ञा से कह दिया, लेकिन एक रास्ता हमने निकाला तुरंत ही। हमने कहा आचार्य श्री आपकी आज्ञा है तो मैं तो कर दूंगा, लेकिन आपका भी यदि मान लीजिए कुछ लाभ थोड़ा बहुत मिल जाए तो अच्छा रहेगा, और फिर आप जैसा कहें वैसा। अच्छा तो फिर ऐसा करो, तुम करना, फिर हम बाद में देखेंगे। ऐसा करके आचार्य श्री, हाँ आचार्य श्री आप अभी पधारेंगे बाद में? नहीं नहीं चलो फिर अभी चलते हैं। ऐसा करके आचार्य श्री को फ्री समय चाहिए था थोड़ा सा, तो लेकिन हाँ हम थोड़ा और करके, आचार्य श्री ने थोड़ा समय लिया, अपना कार्य किया, हमने भी विलंब किया, और पूरा विलंब हो जाए तो और अच्छा, करना ही नहीं पड़ेगा, अपन ने ऐसा सोचा और ज़्यादा विलंब हो जाए तो अपन को करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आचार्य श्री ने देखा कि ज़्यादा लेट नहीं होना, अपना कार्य किया, हाँ चलो अब थोड़ा काम हुआ, अब चलते हैं। आचार्य श्री हाँ चलो शुरुआत करो। तो प्रवचन क्या करना, अपन को तो थोड़ी सी बात रखनी, और आचार्य श्री का प्रवचन होना सुनना। उसमें मैंने एक संदर्भ लिया कि भाई आज रविवार का दिन है, आचार्य श्री का ही प्रवचन था, लेकिन गुरु आज्ञा और थोड़ा सा मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। और आचार्य श्री ये कह करके आज का प्रवचन टाल रहे थे कि एकांत नहीं मिला, इसलिए भीड़ भाड़ बहुत है। तो मैंने कहा कि आचार्य श्री ने केवल मुझको ये कहा कि आज एकांत नहीं मिल पाया, तो मैं गुरुदेव से निवेदन, प्रवचन में आचार्य श्री के सामने निवेदन किया, तो मैं गुरुदेव से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सूरज तुम एकांत चाहते हो, सूरज तुम एकांत चाहते हो, क्या तुम्हारा प्रकाश तुम्हें कभी अकेले में रहने देगा? सूरज तुम एकांत चाहते हो, क्या तुम्हारा प्रकाश तुम्हें कभी अकेले में रहने देगा? शक्कर हो और चींटियां ना आए, बिल्कुल यही उदाहरण दिया हमने, यही। आचार्य श्री भी बहुत गौर से सुनते रहे। शक्कर हो और चींटियां ना आए, गुरुदेव मैं कहना चाहता हूं गलती चींटियों की नहीं है, शक्कर की मिठास की है। अरे भाई शक्कर की मिठास इतनी क्यों बनी कि चींटियां दौड़ दौड़ करके आ रही हैं? गुरुदेव ये तो आपका पुण्य प्रताप है, आपके व्यक्तित्व की इतनी मिठास है कि आप चाहो भी तो चींटियां आपसे दूर नहीं हो सकती। आपका पुण्य प्रताप है, आपकी साधना का ये प्रकाश है। आप एक ऐसे सूरज हो कि आप चाहो भी तो आपके लिए कोई अकेले में छोड़ नहीं सकता है। सूरज निकले, सूरज का उजाला हो और उसके पास कोई ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। सूरज तुम एकांत चाहते हो, क्या तुम्हारा प्रकाश तुम्हें अकेले में रहने देगा? शक्कर हो और चींटियां ना आए, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। अपन ने तो अपनी बात रख दी और प्रवचन पूरा कर दिया, अपन खुश हो गए, अपन ने अपनी बात। लेकिन आचार्य श्री ने फिर इन्हीं बातों को पकड़ करके जो अच्छे तरीके से व्याख्याएं की, ये तो ख्याल में आचार्य श्री को भी आया कि उदाहरण तो ऐसा आया है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि सूरज और अकेले में रहे, शक्कर और चींटियां ना आए, संभव नहीं। लेकिन आचार्य श्री ने उस विषय को अलग तरीके से रख करके और जो प्रवचन दिया, लोगों ने खूब आनंद लिया, खूब लाभ लिया।
और ऐसा करते चतुर्मास ग्रीष्म काल संपन्न होते होते नैनागिर में पंचकल्याणक की तैयारियां चल रही हैं। चिंता कमेटी को ये हो रही कि जनवरी का माह अभी समाप्त होने को हो रहा, फरवरी में पंचकल्याणक है और फरवरी के पंचकल्याणक में इतनी पब्लिक आएगी। कमेटी वालों को चिंता ये हो रही कि जो 2 कुएं हैं नैनागिर में, उनमें पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कुओं का पानी कम हो जाएगा तो पंचकल्याणक में क्या होगा, ये चिंता होना स्वाभाविक है। और वह उनको हुई, स्वाभाविक चिंता हुई। बोर कराना शुरू किया, पर 1-2 जगह बोर कराए तो दोनों बोर फेल हो गए। पानी की एक बूंद नहीं निकली। कमेटी को और ज्यादा चिंता हो गई, या बोर फेल, अब क्या करें। उपाय यही था कि बोर करा लें, पानी निकल आएगा। बोर फेल हो गए, क्या करें। कमेटी वालों ने आकर के अपना भाव, अपनी चिंता गुरुवर के पास प्रकट की। एक दिन शाम को आचार्य भक्ति के बाद बैठे हुए थे, महाराज वगैरह भी बैठे थे, मैं भी वहीं पर था। कमेटी ने आकर के चिंता प्रकट की, गुरुदेव इतना बड़ा आयोजन होना है और कुओं का पानी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा, बोर कराए पानी नहीं निकला, अब आपका ही आशीर्वाद चाहिए। इतने बड़े आयोजन में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। आचार्य जी ने बात को अच्छे से सुना, ध्यान से सुना और बहुत आश्वस्त करते हुए, चिंता मत करो, फिर भी गुरुदेव बहुत पब्लिक आएगी क्योंकि तैयारियां बहुत हैं। क्षेत्र का पंचकल्याणक, बहुत वर्षों के बाद इस इलाके में क्षेत्र का पंचकल्याणक हो रहा, चिंता तो बहुत बड़ी है। तो आचार्य श्री कहने लगे, देखो चिंता मत करो, जो भी आएंगे अपना भाग्य भी लेकर के आएंगे। प्राणी आता है तो भाग्य में पानी भी लेकर के आता है। चिंता करना स्वाभाविक है, पर जो भी आएंगे अपना अपना पुण्य लेकर के भी तो आएंगे। आप अपनी व्यवस्थाएं बनाओ, तैयारियां करो। फिर भी कमेटी वालों को कोई ऐसा स्पष्ट समाधान मिल जाए, आचार्य श्री क्या करें, और बोर करा लें कि क्या करें, ये काम आपका है, आप देख लो। 2-2 बोर करा लिए, पानी नहीं निकल पाया। फिर वही चर्चा, आचार्य श्री ने कह दिया सब आएंगे, जो भी आएंगे अपना भाग्य लेके पुण्य लेके आएंगे, चिंता मत को, आशीर्वाद है। फिर भी कमेटी, फिर भी आचार्य श्री चिंता तो होती है। तो उसी समय मैंने क्या कहा, मैंने कहा अरे चिंता काय को कर रहे हैं आप लोग। जहां पर उस समय संघ में 23 महाराज थे, 23 पिच्छियां थी, तो हमने कहा कि अरे चिंता क्यों कर रहे हैं आप लोग, जहां पर 23 सागर बैठे हैं वहां पर पानी की कमी कहां से होगी। 23 सागर बैठे हैं और इन सागरों के बीच में इतने बड़े महासागर अपने गुरुदेव हैं, पानी की कोई कमी नहीं होने वाली है। आप गुरुवर का आशीर्वाद लो, पिछी लगवाओ, आपका काम सब हो जाएगा। ऐसा करके प्रेरित किया। नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री ने, भाव तो रहता है, हाँ चिंता मत करो, पिछी लगा दी। सुबह जंगल के लिए निकल रहे थे तो कमेटी वालों के मन में भाव आया कि स्थान तो दिखा दें कि कहाँ बोर किया था, फेल हो गए। तो गड्ढे वगैरह दिखाया, आचार्य श्री यहाँ यहाँ ऐसा बोर फेल हो गया, अब और कहाँ। आचार्य श्री कुछ नहीं बोले। फिर बाद में कहते हैं अरे अच्छे से प्रयास पुरुषार्थ नहीं किया होगा, अच्छे से करो और करो, सब होता है। समोसरण आया है, सब प्राणी आएंगे, सबका पुण्य आएगा, करो करो, पुरुषार्थ में कमी नहीं होना चाहिए। ऐसा करके आचार्य श्री ने थोड़ा प्रेरित किया, आशीर्वाद दिया। अब श्रावक तो श्रावक हैं, किसी ने कह दिया ऐसा करो, आचार्य श्री के कमंडल का जल ले लो थोड़ा सा। आचार्य श्री कमंडल, हे क्या करते क्या, नहीं आचार्य श्री, नहीं आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु, चरण प्रक्षालन। किसी ने कहा चरण प्रक्षालन कर दो, चरण प्रक्षालन कर दिया, इसको गड्ढे में डाल दो। किसी ने कहा गड्ढे में डाल दो, गड्ढे में डाल दो, ऐसा करे गड्ढे में डाल दो। अब प्रक्षालन करके गड्ढे में डाल दिया।
अब आचार्य श्री को क्या करना, वो रास्ते ही में था। ठीक है कुछ नहीं, मुस्कुरा दिए, निकल आए। किसी ने कहा यहीं पर फिर से बोर करा लो यहीं पर फिर से बोर कराओ, थोड़ा आजू बाजू में बोर। भैया कुछ दिन के बाद उन्होंने फिर से बोर कराया। जिस जगह पर एक बूंद पानी नहीं निकला, उसी जगह पर बोर सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया। ऐसा मैंने एक संस्मरण और सुना था। आचार्य श्री किसी समय बिहार करते हुए जा रहे थे और गांव आने को हुआ, और श्रावकों को कह दिया चलो चलो भाई ठीक है, अब गांव आ गया, जंगल जाते हैं। सब ऐसा कर कमंडल ले लिए। अब आजू बाजू में सूखे खेत देख लेते हैं, निकल जाते हैं। और खेत तो क्या है, किसी का भी हो, खाली पड़े हैं तो कोई भी। ऐसा करके आचार्य श्री एक खेत में अंदर चले गए, लोग बाहर खड़े। गांव में हल्ला हो गया, जैन इधर, अजैन बंधु भी आ गए। किसी ने कह दिया ए तुम्हारे खेत में बाबा जी अंदर गए। किसी अजैन का खेत था, उसने सुना हमारे खेत में बाबा जी अंदर गए। काहे के लिए गए होंगे, कैसे गए होंगे, क्या हो। ऐसे जाके देखा तो बहुत लोग खड़े हैं। अरे भैया, आचार्य श्री वहां से वापस चले आ रहे। एक जगह हाथ बांध पैर वैर धोए, काहे सर खड़े होकर के कर लिया। उसका दिमाग दौड़ गया। अरे उसको परेशानी ये थी, उस खेत में उसके बोर सक्सेस नहीं हो रहे थे। वास्तु के हिसाब से, इस हिसाब से सबसे पूछ पाछ करके वास्तुज्ञों से उसने 2-3 बोर करा लिए। बड़ा प्लाट था, बड़ा खेत था, कहीं सक्सेस नहीं, बड़ा परेशान था। अब उसने दिमाग क्या, अरे ये तो जैन महाराज हैं, जैन गुरु जी हैं, इतने सारे लोग हैं, सब ऐसा, अब तो हमारा धन्य हो गया, भाग्य और ऐसा वैसा, अब बोर कहाँ कराना। तो उसका दिमाग क्या दौड़ा, जहां पर इन्होंने पैर धोए अपने, वहीं पर बोर कराएंगे हम और वाकई में उस अजैन बंधु ने पूरी श्रद्धा के साथ ना वास्तु देखी, ना किसी से पूछा, और उसको लाया और उसी जगह जहां आचार्य श्री ने हाथ पैर धोए, पानी गिरा, वहीं बोर कराया और उसका बोर सक्सेस हो गया। सत्य घटना है। ऐसे अजैनों में श्रद्धा जमती जाती है और श्रद्धा अपनी जगह है। क्या गुरुवर का कुछ कहे बगैर भी ऐसी सफलता मिलती जाती। नैनागिर में भी वही हुआ। जिस जगह पानी की बूंद नहीं निकल रही, उसी जगहों में जहां बोर कराया, सक्सेस हो गया। पंच कल्याणक में बहुत भीड़ आई, सब आते जाते रहे। एक दिन आचार्य श्री जंगल से निकल रहे थे, पानी बह रहा था, फैल रहा था, तो हंस करके मुस्कुरा करके बोलते, हम साथ में थे, बोले देखो लोग कहते पानी की कमी, पानी कितना बह रहा है, देखो ना, कहते पानी की कमी। लोग जो साथ में, गुरुदेव आपका प्रताप है, आपका प्रताप है, ऐसे सरावक कहने लगते हैं। आचार्य से मुस्कुराते हुए निकल आए। नैनागिर का पंच कल्याणक अच्छे से मतलब आगे बढ़ रहा था। आचार्य श्री के मन में दीक्षा देने का भाव था, आरिकाओं को दीक्षा देनी थी। बहनें बहुत तैयार थीं, 10 प्रतिमा लेके वो बहुत समय से ब्रह्मचारिणी अवस्था में भी विहार कर रही थीं, साधना भी बहुत हो चुकी थी। इस तरह से आचार्य श्री के मन में भी था, लेकिन कहाँ दें, किस रूप में दें, कहाँ किस रूप में दें, ये संयोजना चल रही थी। और समोसरण पंच कल्याणक के अवसर पर आचार्य श्री का मन बन गया। 11 बहनों को आरिका दीक्षा देने के भाव आचार्य श्री ने निश्चित किए, और संगस्थ ब्रह्मचारी जो थे उनमें से 12 ब्रह्मचारियों को क्षुल्लक दीक्षा देने की आचार्य श्री ने अपनी भावना बनाई। और दीक्षा दिवस के दिन अब इतनी बड़ी दीक्षाओं का कार्य संपन्न करना, और पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक की क्रियाएं इतनी कि पूरी दोपहर में संपन्न नहीं हो पाती। आचार्य श्री ने एक दिन बुला करके पंडित जी को कहा, पुष्प जी को, दीक्षा दिवस के पहले, पुष्प जी अब तुम्हारी परीक्षा आने वाली है। गुरुदेव क्या परीक्षा आने वाली है? आपको कल दीक्षा दिवस के दिन भगवान की दीक्षा की सारी क्रियाओं को संपन्न करके मुझको 1 बजे मंच देना है। 1 बजे मंच देना है गुरुदेव, बहुत कार्य होते हैं, वो आप देखो, कठिन पेपर है आपका, परीक्षा में पास होना है आपको 1 बजे मुझे मंच चाहिए, क्योंकि भगवान की दीक्षा करेंगे और फिर संघ की दीक्षा होगी।
जो आज्ञा गुरुदेव, 1 बजे आपको मंच मिलेगा, 1 बजे मंच प्रदान कर दूंगा। उस दिन आचार्य श्री जल्दी संघ के साथ सामायिक में बैठे और ठीक 1-1:15 बजे आचार्य श्री पहुँचते हैं और पंडित जी अपनी पूरी विधि क्रियाएं संपन्न करके केवल आचार्य श्री आपको दीक्षा देनी है भगवान की, और हाथ जोड़े खड़े आचार्य श्री देख करके मुस्कुरा गए। पंडित जी सब कार्य संपन्न कर लिया? संपन्न कर लिया आचार्य श्री, आपका जो आदेश आशीर्वाद था। फिर क्रम शुरू कर दें? हाँ आचार्य श्री बस आपके लिए ही मंच है। पंडित जी धीरे से बोलते, आचार्य श्री परीक्षा में पास हुआ कि फेल? आचार्य श्री मुस्कुरा करके बोलते हैं 100 में से 100 नंबर। इतना बड़ा काम कर दिया, समय पर कर दिया, विद्वान की प्रशंसा की जाती है। और आचार्य श्री ने कल्याणक में भगवान की दीक्षा करने के साथ ही मंच पर आर्य का दीक्षाएं दी। आर्य का दीक्षा को लेकर के आचार्य श्री के मन में बहुत दिन से चिंतन मंथन चल रहा था। बहुत एक अच्छे तरीके से प्रामाणिक परंपरा के रूप में आचार्य श्री आर्य का दीक्षाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे थे और वह वहाँ पर योग बना। समय आपका पूरा हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। इसी क्रम को कल आगे बढ़ाएंगे। महावीर भगवान की